हो गया शुरू। सारे भाई है ना, राम राम भाई। कुरुक्षेत्र की पावन धरती से लाइव जुड़े हैं। मैं आप सबका भाई संजीव सोंगरी और मेरे साथ है हमारी कैमरामैन पूजा जी। साथ में आज इन्होंने बोला कि हम भी अब बातचीत करेंगे, जहाँ पे हम जिस शख्सियत को मिलाने जा रहे हैं उनसे ये भी काफ़ी हैरान है और काफ़ी इनके मन में भी सवाल है कि इन्होंने भी मुझसे बोला कि सर मैं भी उनसे सवाल करूंगी। पहले तो राम राम कर दो मैडम जी। राम राम सभी को। कैसा लगा जी यहाँ पहुंच के कुरुक्षेत्र की पावन धरती पे? पहले भी आप शायद आए होंगे, लेकिन जो 2-3 चीजें हमने रास्ते में आते हुए देखी हैं, देख के क्या लगा? बहुत अच्छा लगा। कुरुक्षेत्र में वाकई में अगर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत शांति देखा तो कुरुक्षेत्र में वो शांति देखने को मिलती है। और आपने हेडिंग देख भी ली, गायकी से लेके होटल तक का सफर किस शख्सियत का है, सस्पेंस है। पहले तो जितने भाई जुड़ते जावें, शेयर करते जाओ और चैनल को फॉलो करते जाओ। आओ आपको मिलाते हैं। ये देखो सामने मार दो, अपने कैमरामैन को बोलूंगा सामने मार दे भाई। डी लाइट के ऊपर ये डी लाइट है और ये झांसा रोड है। झांसा रोड है ना, ये इस झांसा रोड की ये तस्वीरें हैं। झांसा रोड से लाइव जुड़े कुरुक्षेत्र से। यहाँ पीछे अपने कैमरामैन को बोलूंगा, ये पुल है। यहाँ पुल से निकलते ही ये डी लाइट है। चल रहा है। डी लाइट होटल है भाई। ये गायकी से शुरू की थी उन्होंने। कहाँ गायकी और कहाँ फिर ये होटल, हम बात करेंगे, मिलवाएंगे आपसे। अपने कैमरामैन को बोलूंगा दिखा दे भाई। एक बाहर से देखने में ऐसा लग रहा होगा छोटा सा है, अंदर जाएंगे तो इतने बढ़िया तरीके से मैनेज कर रखा है, बहुत अच्छे तरीके से बनाया हुआ है ये होटल। और जो उन्होंने किस तरीके से गायकी छोड़ के और ये किस तरीके से अपना नया प्रोफेशन चुना है, आप लोग लाइव बने रहिए। आ जाओ भाई। लाइट लूट जला नहीं रखी जी, क्या बात है। बिजली का बिल ज्यादा है। राम राम जी। राम राम जी, जय श्री राम। और ये हमारे कैमरे पे आप देख पा रहे हो प्रवीण जी हैं, जो गायकी छोड़ के होटल की लाइन में किस तरीके से आए, हम बात करेंगे। पहले तो ये बताओ जी, सिंगिंग में देखे करा थे, सुने करा थे, आपने रियाज करते भी देखे करा थे, तो लगभग मैं भी आपसे 8 साल के बाद मिल पा रहा हूँ, तो कैसा लग रहा है होटल की लाइन में आके? देखो, होटल का जो बिजनेस है बड़ा अच्छा बिजनेस है, लेकिन मैनेजमेंट के ऊपर होता है कि आप मैनेज कैसे कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अगर आप अच्छे से मैनेज करते हो, ये सिर्फ होटल लाइन का नहीं है, बिजनेस कोई भी हो, अगर आपकी मैनेजमेंट जो अच्छी है तो आप कोई भी काम अच्छे से कर सकते हो। तो पहले तो हम शुरुआत करते हैं जी। लगभग अगर मैं कहीं गलत ना हूं तो आपने शायद 2001, 2020, 2002 के आसपास लगभग गायकी शुरू करी थी, सीखना शुरू करा था। गलत हूं नहीं हूं मैं, आप बताओ। नहीं, मैं जो मेरे काफ़ी प्रयास थे, हमारे फादर साहब जो वो भी सिंगिंग करते थे कॉलेज में, और मैं भी स्कूल लेवल से ही गाने गाया करता था, शौक था। तो सन कौन सा था वो सन, थोड़ा सा बताओ। वो सन 2003 था, जब मैं गायकी रियाज करने के लिए चंडीगढ़ गया था, सीखने के लिए उससे कि भाई क्योंकि क्लासिकल सिंगिंग में क्लासिकल टच होना ज़रूरी है अगर आप गायक बनना चाहते हैं लाइफ में, अगर सिंगर बनना है तो उसके लिए मैं चंडीगढ़ गया था। वहाँ काफ़ी प्रयास किया, लेकिन लाइन थोड़ी सी चेंज हो गई थी वहाँ, क्योंकि सिंगिंग के साथ साथ मैं बिजनेस के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। तो उस वजह से थोड़ा सा मतलब मैं पूरा अपना जो फोकस है, जिसको बोलते हैं कि एक झील होनी चाहिए ना किसी काम को, एकाग्रता। हाँ, अगर आप वो झील आपके अंदर है तो आप वो कामयाब हो जाओगे उस फील्ड में। लेकिन मेरा मन थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया था बिजनेस की तरफ, तो उस वजह से मतलब मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाया जिस मुकाम तक मुझे पहुँचना चाहिए था। एक सनी देओल का एक डायलॉग बड़ा फेमस हुआ था, इन हाथों ने हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले। कहीं ना कहीं सिंगिंग का तो आज भी होगा मन में, और वो चीज अगर हम हमारे लाइव दर्शक जितने जुड़ रहे हैं वो भी थोड़ा बहुत सुनना चाहते हैं तो 2 लाइनें। देखो, पता क्या होता है, जैसे कि जो हमारी अंदर से भावना है वो कभी नहीं मरती। जो जिस चीज़ से हम जुड़े हुए हैं, गायकी एक ऐसी चीज़ है जो उसके अंदर एक बार चला जाता तो वो बाहर पूरी ज़िंदगी नहीं आ पाता। जितने दिन भी वो रहेगा धरती पर, उतने दिन तक वो चीज़ उसके साथ रहेगी। फिर भी आप 2 लाइन कहोगे तो मैं गुनगुना देता हूँ। और एक हम चलो हम स्पेशली डिमांड करते हैं, एक सोनू निगम का आप गाना गाते थे उस टाइम,
और वो मेरे को ध्यान तो इतना है नहीं, लेकिन बड़ा फेमस गाना था। अगर उसी की 2 लाइनें हो जाए अगर आपके दिमाग में वो हो तो। सोनू निगम जी के तो बहुत गाने हैं, जो आप सुनना चाहते हैं वो बता पहले देना। चलो आप अपनी मर्जी से सुनाइए, अब जो आपको अच्छा लगता है। क्या कह रहे हो मैडम, मैं कहा जो आपको अच्छा लगता है ना वो आपकी कोई स्पेशल फरमाइश? मैं तो बस यही है सुनना चाहती हूँ सर की मुझसे सुना दो सर। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। वाह जी वाह जी वाह जी वाह। देखो प्रवीण जी, हमें आज भी ये लगता है कि आप चलो होटल एक अलग चीज है, आप इस फील्ड में आए, बिजनेस करना भी चाहिए, तो बिजनेस के साथ साथ सिंगिंग जिस तरीके से हम सुन पा रहे हैं, और दर्शकों से भी मेरी अपील है, कमेंट करके बताइए भाई, जिस तरीके से इनकी आवाज है और जो एक आवाज के अंदर दर्द है वो झलकता है, तो कहीं ना कहीं हम भी चाहते हैं तो आप इस प्रोफेशन को भी आगे लेके जाएं। देखो ऐसा है, मेरा मानना ये है कि आदमी को अगर कोई भी काम करना तो एक ही काम करना चाहिए। 2 कश्तियों में अगर वो सवार होगा तो वो किसी भी फील्ड में कामयाब नहीं होगा। तो एक ही काम रहे तो अच्छा होता है। आप एक ही चीज पे कंसंट्रेट करें, उसी पे फोकस करें तो आप कामयाबी आपको अवश्य मिलेगी। बंद करिए जी इसको। तो एक चीज अब हम बात करते हैं अपने डिलाइट होटल की बात करते हैं, तो यहाँ पे कस्टमर आए तो उसके लिए क्या क्या सुविधाएं हैं, और खाने में वेजिटेरियन है या रूम का क्या चार्ज लेते हो, साफ सफाई की हम बात करते हैं, क्योंकि कस्टमर यही देखता है कि उसको साफ सफाई और अच्छा खाना मिले। देखो हमारे पास यहाँ पर खाने के लिए बनाने के लिए 2 शेफ रखे हुए हैं, 2 वेटर हैं, सफाई के लिए 2 कर्मचारी और हैं, एक मैनेजर है, एक मैं हूँ, एक सुपरवाइजर है अपना यहाँ पे जो सारा देखता है। तो उस हिसाब से हमने मतलब अपने हिसाब से बिल्कुल बढ़िया तरीके से इसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी हमारा काम यहाँ पर बिल्कुल नया है। जो जैसे पहले ये होटल जिनके पास था उन्होंने इसे यहाँ पर मतलब कोई काम की तरफ इतना फोकस नहीं किया। उसकी वजह ये रही कि मैं उनको कसूरवार नहीं ठहराता, क्योंकि उनका एक महाराजा के नाम से दूसरा रेस्टोरेंट है जो 17 सेक्टर में है, तो वहाँ पर उनके पास काफ़ी काम है, तो यहाँ पर वो ध्यान नहीं दे पाए। तो इस वजह से भी मतलब जो उनके पास पहले कस्टमर आते थे वो मतलब सेटिस्फाई नहीं होके जाते थे। तो अब हम आए हैं तो जैसे जो कस्टमर आता है तो हम रिव्यू लेते हैं उनसे, भाई सलाह लेते हैं, बाकी बाद में पूछते हैं कि अगर कोई और सुझाव हो आपकी नज़रों में जो आप दे सकते हो तो वो भी हम उनसे लेते हैं। एक्सपीरियंस होल्डर है भाई, क्योंकि मैं 8 साल पहले जब इनसे मिला था उस टाइम सिंगिंग भी करते थे और इनका शर्टों का काम भी था। उस टाइम जबरदस्त काम था। हमने जब उस टाइम, हम तो छोटे ही होते थे, जो हम थोड़ी दूसरी फील्ड में थे, पढ़ाई भी हमारी चल रही थी। तो मैडम आपके मन में भी कुछ ख्याल है, सवाल है, वो भी पूछ सकते हो आप। क्या सवाल है आपके मन में? वैसे बहुत अच्छे सोच है, बहुत अच्छा कर रहे हो, चलो ठीक है। अगर उन्होंने मतलब नहीं कुछ किया, आप करना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है। मैडम ने एक गंभीर सवाल पूछा है भाई। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, वो नकारा थे, कोई बात नहीं, आप मेहनत करने वाले हो, आप अच्छे से मैनेज करोगे तो रूम के रेंट वगैरह क्या है यहाँ पे, अगर कोई रूम लेना भी चाहता है, तो अभी तो शुरुआत है आपकी भी, आपने भी बहुत आगे जाना है, तो रूम के प्राइस क्या है? अगर कोई भी एक थोड़ा सा एड्रेस बता दो अपना, यहाँ मेन एड्रेस क्या लोकेशन रहेगी? लोकेशन है जी हमारी ये झांसा रोड है। झांसा रोड में पेट्रोल पंप है, थोड़ी सी आगे चल के ये सरस्वती पुल से, उससे पहले उनको दोनों के बीच में ही हमारा होटल है। होटल का नाम होटल डिलाइट है। तो लोकेशन यही रहेगी अपनी सरस्वती पुल से थोड़ा सा आगे, झांसा रोड। झांसा रोड पे ये होटल है डिलाइट के नाम से। भाई कोई भी यहाँ पहुंचता है तो खाने की व्यवस्था है, बढ़िया खाना मिलता है, आके देखें, एक बार विजिट जरूर करें, हमारी भी अपील है। और जितने भाई जुड़ते जाएं, चैनल को पहले फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दूसरी चीज, हम बात कर रहे थे सिंगिंग की, तो एक गाना सुनते थे जब हम छोटे होते थे, आप लोगों से जब मिलते थे, एक गाना बड़ा गुनगुनाते थे आप, छल्ला रह गया कल्ला। आज उसकी 2 लाइनें हो जाएं। वो काफ़ी पुराना गाना है। हाँ हाँ, अभी वो मेरे को भी ध्यान नहीं है कौन सा गाना आप बोल रहे हो इस टाइम। वो ऐसे है जी, थोड़ी सी देखो, शौक तो कहते हैं ना, शौक नहीं मरने चाहिए इंसान के, जिंदगी भले ही खत्म हो जाए।
वो इस तरीके से है जी, हम 2 लाइनें हम गुनगुना देते हैं उनकी। मेरी आवाज़ भी ख़राब है, बाकी मेरे को गाना गुना इतना आता है नहीं भाई, तो आप लोग भी बताना कि हाँ वाकई में थोड़ा बहुत गा भी सकते हैं नहीं आप भी गाओगे तो शायद हमें भी ध्यान आ जाए, मैं गुनगुना लूंगा आपके साथ। हर एक प्यार निशानी दिती, एक छला एक गानी दिती, दिल भी दिता जान भी वारी है, दिल भी दिता जान भी वारी, खुद तकड़ी दे विच तुल गया, साडा छल्ला रह गया कला, सजन रख के भुल गया, साडा छल्ला रह गया कला, सजन रख के भुल गया, छल्ला रह गया कला, छल्ला रह गया कला। तो और बताइए प्रवीण जी, और क्या एक्सपीरियंस रहे आपके लाइफ में? लाइफ में मेरी लाइफ तो मतलब इतना स्ट्रगल, वो एक डायलॉग है, मैं बीच में रोक रहा हूँ आपको, एक सलमान खान की मूवी आ रही है, उसका एक डायलॉग है बड़ा फेमस हो रहा है इस टाइम कि मेरी जिंदगी इतनी रंगीन रही है जितने मेरी दाढ़ी के बाल और सर के बाल सफेद नहीं हुए हैं, तो मतलब लाइफ रंगीन रही है। हाँ ऐसा है। कभी मतलब मैं इतने बड़ी गंभीर समस्याओं में, इतने बड़े स्ट्रगल में नहीं रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास बैकअप था, फादर साहब हर उस पे हर स्टेप पे मुझे सपोर्ट करते थे। 2 भाई हैं, वो दोनों आपको पता है कि वो मतलब सर्विस में ही हो गए थे, जैसे शुरुआत से 2003 में दोनों भाइयों की सर्विस लग गई थी, तो मेरे ऊपर मतलब शुरू से ही वजन नहीं था, तो इस वजह से भी मैं मतलब मानता हूँ उसके, मेरी जो मतलब मैं ये रोज़ काम नवे करता हूँ, उसके पीछे मेरे मम्मी पापा की सपोर्ट है, उनके आशीर्वाद से मेरा काम बढ़िया चल रहा है। फैमिली की सपोर्ट बहुत बड़ी है, फैमिली हमारी रीढ़ है भाई, फैमिली के बगैर कुछ नहीं है। माता पिता कहते हैं ना, माता पिता वो अनमोल रतन है। वो एक हम जब बचपन में पढ़ते थे ना, एक वो बहुत सुंदर लाइनें हैं, 2 लाइनें मैं आप लोगों के सामने बता पा रहा हूं, कोई बात नहीं जी, काट दो किसी का भी हो, कि अनजान है वो लोग, अनजान है वो लोग जो माँ बाप को परेशान करते हैं। माँ बाप तो वो अनमोल रतन है जिन्हें देवता भी प्रणाम करते हैं। वाकई में देवता भी प्रणाम करते हैं माता पिता को, क्योंकि वही हमारा जन्मदाता, वही हमारा, हमें कहते हैं ना कई बार माता पिता मारते हैं, क्यों मारते हैं? हमारे उज्जवल भविष्य के लिए मारते हैं। तो माता, हमारी भी अपील है चैनल के माध्यम से सभी से, माता पिता किसी के बुरे नहीं होते, माता पिता की कदर करें, बुढ़ापे में उनकी लाठी बने, ना कि उनको घर से बाहर निकाल लें। कुछ नहीं मांगते यार, 2 रोटी तो मांगते हैं वो, और सारा दिन घर का पैरा भी देवे जी। तो पता है क्या बात होती है जी, इंसान को सोचना चाहिए कि आज जिस स्टेज पे, कल जिस स्टेज पे वो थे, आज हम हैं, उसके बाद फिर हमारे बच्चे होंगे। आदमी को ये सोचना चाहिए कि जैसा हम हमारे माँ बाप के साथ करेंगे, कल को आप लोगों को भी उसी स्टेज पर आना है। जो इंसान अपने दिमाग में ये चीज़ रखता है कि कल यही स्थिति हमारी भी होनी है, अगर वो ये सोचेगा तो वो अपने माँ बाप के साथ कभी बुरा बर्ताव कर ही नहीं सकता। बहुत सुविचार, इतना अच्छा लगा, मैं यहाँ आनंद आया भाई, डी लाइट में आके हमें तो बहुत अच्छा लगा भाई। खाना भी हमने यहाँ खाया है, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने, पहले हमने घूम के देखा है, बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रखा है। आप लोग भी एक बार विजिट करिए, आके देखिए, वाकई में इन्होंने मैनेज कर भी रखा है या हमें ही लग रहा है। सभी भाइयों को दिल से राम राम, जय हिंद, जय जवान, जय किसान। आप जुड़े कुरुक्षेत्र से, कुरुक्षेत्र पावन धरती जहां पे कृष्ण भगवान ने गीता का उपदेश दिया था, और पीछे 19 से लेकर 6 दिसंबर तक गीता जयंती भी यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से मनाई गई। कोई हू हल्ला नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, नशे से बच के रहें, अपने परिवार की सुरक्षा करें, अपने समाज की सुरक्षा करें। अपना समाज सुरक्षित होगा, हमारा देश सुरक्षित होगा, देश तरक्की करेगा, हम सब तरक्की करेंगे। आपकी भागीदारी हर जगह होनी चाहिए। सभी भाइयों को दिल से राम राम।